नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए बिहार बीएड प्रीवियस ईयर जीके जीएस 2020 का डिस्कशन लेके आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मांग था कि सर प्रीवियस ईयर जीके का डिस्कशन कराइए। तो देखिए आप लोग की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि हम एक गर्दा डिस्कशन लेके आ गए हैं और आप लोग से कहते हैं कि कॉपी कलम लेके बैठिए और अपने तैयारी को आंकिए कि इस 40 में हमें ईमानदारी से कितना आता है, और जितना भी मार्क्स आप लोग को आता है हमें कमेंट करके भेजिएगा कि कितना मार्क्स आया। और समझ लीजिए जिन लोगों का इस सेट में 35 प्लस मार्क्स आ जाएगा, 40 में 35 प्लस या फिर 35 आ जाएगा, समझ लीजिए आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर है। तो चलिए इस सीरीज का आगाज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। तो देखिए हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन से छांटना सीखिए। आप लोग ऑप्शन से छांटना आंसर सीख जाइएगा तो समझ लीजिए एग्जाम में बहुत बेहतर करके आइएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस रहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन का नॉलेज रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आप लोग ऑप्शन से ही छांट दीजिएगा कि कौन सा आंसर होता है। तो चलिए सभी ऑप्शन को भी देखते हैं। अब देखिए आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और देखिए ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, और ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था, और शाहजहाँ का मकबरा भी आगरा में स्थित है। ठीक है, अब देखिए लाहौर, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में शाहदराबाग में स्थित है, और इनके पत्नी नूरजहाँ का मकबरा भी लाहौर में ही शाहदराबाग में स्थित है। अब देखिए अजमेर में जो है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था या प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। अब अकबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा हम वही बताएंगे, क्योंकि जो आपसे आपके एग्ज़ाम से संबंधित है हम वही बताने वाले हैं। अभी हम लोग को विद्वान नहीं बना है, सिर्फ एग्ज़ाम में कैसे अच्छा मार्क्स लाए बस उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो देखिए अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। अब चलिए औरंगजेब को देखते हैं। देखिए औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। इसका मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है, और इसके बीवी यानी बीवी का मकबरा भी औरंगाबाद में है। अब देखिए जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर शाहदराबाद में स्थित है। और देखिए इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन में 1520, 1526, 1532, 1626। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था। बस प्रथम युद्ध में देखना है कि 1526 में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था। तो देखिए 1526 में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो तीनों युद्ध आप लोग याद रखिएगा, पानीपत का 1526, 1556, 1761। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो ऑप्शन में गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल, नूरजहां। तो देखिए हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और यह गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अब देखिए हुमायूं का मकबरा जैसा कि हम बता चुके हैं दिल्ली में स्थित है। अबुल फजल की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जैसे अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, ऐन अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने किया था। अब देखिए नूरजहाँ जो है जहांगीर की पत्नी थी, और इसका मकबरा भी लाहौर शाहदराबाग में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है वैशाली, कुंडग्राम, काशी, कपिलवस्तु। तो देखिए महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और जान लेते हैं। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव हैं। तो इसमें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे, और इनका जन्म जैसा कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम वेद है? तो ऑप्शन में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। अब देखिए गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ऋग्वेद में की गई है। अब देखिए सिर्फ यहाँ दो बातें बस याद रखना है, संगीत की चर्चा सामवेद में है, और जादू टोना या वशीकरण इस सब की चर्चा किस में? अथर्ववेद में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में 1904, 1905, 1906, 1907। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब 1906 को देख लेते हैं। 1906 में देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। अब 1907 में देखिए कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन में MK गांधी, MM मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, गोखले जी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो है
किसने प्रारंभ किया था? MK गांधी ने प्रारंभ किया था। यह जो है बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये लोग जो है लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और चंपारण के किसान की दुर्दशा जो है महात्मा गांधी को बताए थे, उन्हीं के कहने पर जो है वो बिहार आए थे। अब देखिए मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रथम कुलपति थे। गोखले जी जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और इनका समाधि स्थल आप लोग बताइएगा कि इनके समाधि स्थल का क्या नाम है, क्योंकि हम बिहार बीएड जीके जी स्थल का सीरीज में हम कितना चीज़ बता चुके हैं और यह तो समाधि स्थल कई बार बता चुके हैं। तो आप लोग इसका भी हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में 1880, 1884, 1885, 1890। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अब देखिए इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 की अध्यक्षता की थी। और एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में किया था। और पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गीतांजलि की रचना किसने की है? R.S. टैगोर, MK गांधी, महादेवी, यहाँ महादेवी वर्मा होगा, श्री अरविंद घोष होगा। तो देखिए गीतांजलि की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब देखिए MK गांधी के यानी महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें जान लेते हैं, जैसे हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज। आप लोग ये 3-4 पुस्तक याद रखिएगा ना गांधी जी से, यानी हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज। इसके बाहर आप लोग को गांधी जी से कोई पुस्तक पूछने वाला भी नहीं है। महादेवी वर्मा का सिर्फ एक ही पुस्तक है यामा, जो आप लोग याद रखिएगा, यही बार बार एग्जाम में आता है। अब देखिए श्री अरविंद घोष से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में नीतीश कुमार, अर्जुन मुंडा, सुशील मोदी, लालू यादव। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में भी नीतीश कुमार थे और 2020 में भी नीतीश कुमार ही थे। अभी तक जो है नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, ठीक है। और बिहार के राज्यपाल भी कौन है? फागू चौहान है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में गंगटोक, आइजोल, गुवाहाटी, इम्फाल। तो देखिए मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी। गुवाहाटी जो है असम की राजधानी। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। तो आप लोग राज्य और राजधानी भी याद रखिएगा, राज्य और राज्यपाल भी याद रखिएगा। और वैसे हम डाटा देने वाले हैं आपको राजधानी का और राज्यपाल का भी, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में लखनऊ, आगरा, पटना, वाराणसी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। आप समझ सकते हैं कि कितना बउआ लेवल का क्वेश्चन पूछता है। देखिए जब बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है ना तो पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले भी होते हैं वो भी बना लेते हैं, फिर एग्जाम लेने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो यही होता है बिहार बीएड में। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग 100+ मार्क स्कोर करके आइए, क्योंकि देखिए इतना आसान क्वेश्चन में अगर 100+ नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा। तो देखिए पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए और यह अपने दिशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन में लखनऊ, रांची, राजगीर, आगरा। तो ताजमहल देखिए आगरा में स्थित है और ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अब अगला प्रश्न है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में है भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद। तो देखिए गुलाबी नगरी जो है जयपुर को कहते हैं। भोपाल में देखिए भारत भवन स्थित है। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन में मनोज तिवारी, अरविंद केजरीवाल, नड्डा, राजनाथ। तो देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है। अब तक देख चुके हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री पूछ सका है, तो इसीलिए आप लोग अपने जितना पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री है सभी आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, या राजस्थान का देख लीजिए अशोक गहलोत है, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी है यानी ममता बनर्जी है, और महाराष्ट्र का देख लीजिए कौन है? उद्धव ठाकरे है। तो इतना कम से कम आप लोग को याद रखना चाहिए। या फिर उत्तर प्रदेश का देख लीजिए योगी आदित्यनाथ है, या MP का देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान है बीजेपी से। तो अपने कम से कम पड़ोसी राज्य के CM को तो याद रखिए आप लोग। इतना ही पड़ोसी राज्य से हम लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। जितना भी हमारा हिंदी भाषी स्टेट है उससे ही पूछा जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कोसी नदी किस राज्य में? तो ऑप्शन में यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार। तो देखिए कोसी नदी जो है हमारे बिहार में है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में काठमांडू, पोखरा, मिथिला, जनकपुरी। तो देखिए नेपाल की राजधानी कौन है? काठमांडू, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में पास्कल, होलरिथ, न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। तो देखिए कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और हम यह कई बार जो है जीके जी तहलका सीरीज में बता चुके हैं। और जो लोग हमारे इस तहलका सीरीज को अभी तक नहीं देखें, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग शुरू से सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही हम अच्छा बनाए हैं और आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि भारत, देखिए यहाँ जो है भारत रुपये यानी भारत की मुद्रा रुपया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगा? तो ऑप्शन में फ्रैंक, टका, लीरा, डॉलर। तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा याद रखने के लिए उसकी राजधानी, देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो ढाका की मुद्रा क्या है? टाका। आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मायोपिया जैसे देखिए आंख से संबंधित है, उसी तरह मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। यानी ऑप्शन में दिया था गुर्दा, फेफड़े, लीवर, पर हम डायरेक्ट बता दिए मस्तिष्क से। देखिए यह जो है हम जीके जी तहलका सीरीज में कई बार बता चुके हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार वहाँ तो जाइए और आप लोग फीडबैक हमें दीजिएगा कि तहलका सीरीज कैसा बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और जो लोग देखिए शुरू से अगर हमारा तहलका सीरीज देख रहे हैं वो तो ज़रूर आप समझ सकते हैं कि हमारा वो वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा, और बस उसी 20 सेट आप लोग देख के यह जो है पूरा सेट आप लोग गर्दा उड़ा सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है कि कौन पृथ्वी का भाग है? तो ऑप्शन में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी, क, ख, ग। तो देखिए पृथ्वी का ये सभी भाग है, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के जैव मंडल में डॉट सम्मिलित है, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी, क, ख, ग। तो अभी इसका भी आंसर क्या होगा? सभी होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को डॉट डॉट के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो ऑप्शन में अक्षांश, देशांतर, दोनों, क और खो, एवं क एवं खो दोनों नहीं। अब देखिए पृथ्वी पर किसी स्थान को अक्षांश और देशांतर आप दोनों से दर्शा सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा क और खो। अब देखिए भारत जो है कितना डिग्री अक्षांश पर और कितना डिग्री देशांतर पर है? देखिए भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन में रांची, भागलपुर, पटना, गया। तो देखिए बिहार की राजधानी जो है पटना है, और देखिए राजधानी यह जो है दूसरा पूछ चुका है, तो आप लोग से कहते हैं कि राजधानी, राज्य, राज्यपाल, ये सब जरूर याद रखिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नीतीश कुमार, फागू चौहान, रामनाथ, आनंदीबेन। तो देखिए उस समय भी फागू चौहान ही थे 2020 में, और वर्तमान में भी फागू चौहान ही है बिहार के राज्यपाल, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में होता? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो ऑप्शन में कांग्रेस, जनसंघ, BSP, SP। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन 30 नंबर का आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में APJ अब्दुल कलाम, MK गांधी, JL नेहरू, महादेवी। यानी अग्नि की उड़ान पुस्तक कौन के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी के जैसे हम पुस्तक बता चुके हैं, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के हैं, और महादेवी वर्मा की कौन पुस्तक है? यामा है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित? ऑप्शन में 352, 356, 350, 348। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत लगाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति शासन 3 तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो है 352, एक 356, एक 360। यानी एक है सशस्त्र विद्रोह यानी सैनिक विद्रोह या कोई बाह्य आक्रमण हुआ तो 352 के तहत, 356 में यानी कोई राज्य में कुछ शासन विफल हुआ तब 356 के तहत, और 360 यानी वित्तीय आपातकाल। और देखिए भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन में अमित शाह, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, LK अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो ऑप्शन में सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एमीटर। तो देखिए भूकंप का मापन कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, मोनोमीटर से भी देखिए दाब ही मापा जाता है, मगर यह जो है किसी चीज़ के अंदर का दाब, जैसे मान लीजिए आप
मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और जब हवा दिलाते हैं तो हवा चेक करते हैं, जो मीटर चेक करता है वो मोनोमीटर होता है, यानी अंदर के दाब को जो चेक करते हैं कि ये कितना अभी वायु दाब है किसी चीज़ के अंदर, उसको मोनोमीटर से चेक करते हैं। अब मीटर से क्या चेक करते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ऑप्शन है प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक। तो देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन प्रक्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेवार गैस कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, NH3। तो देखिए ओजोन प्रक्षरण के लिए जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये S नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। तो देखिए जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। अब और भी कुछ राजधानी देख लेते हैं। मलेशिया की राजधानी देखिए कुआलालंपुर होगा, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, मॉरिशस की राजधानी कौन है? पोर्ट लुइस है। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो ऑप्शन में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कोई नहीं। तो देखिए नीचे से देखिए भारत का शेप कैसा है, ऐसा है देखिए। अब इधर देख लीजिए पश्चिम में जो भी है ये अरब सागर है। ठीक है, अब देखिए पूरा दक्षिण में देखिएगा तो हिंद महासागर है, और इस साइड देखिएगा भारत में तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, यानी पश्चिम में कौन है? अरब सागर स्थित है। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन में राजनाथ सिंह, अमित शाह, VK सिंह, रविशंकर। तो देखिए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? उस समय 2020 में भी देखिए राजनाथ सिंह ही थे रक्षा मंत्री, और अभी भी राजनाथ सिंह ही है। और देखिए अमित शाह कौन है? होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्री है। और देखिए रविशंकर जो है, रविशंकर प्रसाद कौन है? IT मंत्री थे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही यह जो है इस्तीफा दे चुके हैं। नया मंत्रिमंडल बना है, उससे पहले यह इस्तीफा दे चुके हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RTI एक्ट 2019 किस वर्ष से लागू किया गया? तो देखिए आप लोग से कहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। और एक RTI देखते हैं, सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया था। और एक दो क्वेश्चन आप लोग, दो क्वेश्चन लगभग हम छोड़े हैं कमेंट के लिए, तो यह इस क्वेश्चन का 40 नंबर का भी आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और आप लोग देख लीजिए कि इसमें कितना आप लोग का मार्क्स है, आप लोग ईमानदारी से हमें कमेंट करके भेजिएगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।